Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School, Hisar. Today we are going to study Civics chapter 3 of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर चुनावी राजनीति का थर्ड पार्ट, मतदान और मतगणना। मतदान जो है ये चुनाव का आखिरी चरण माना जाता है जिसमें मतदाता जो है वोट देते हैं। इस दिन को चुनाव का दिन भी कहा जाता है। मतदाता सूची में जिन जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में होता है वो हर व्यक्ति जो है अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र जाता है और चुनाव अधिकारी जो है उसकी पहचान करता है और फिर उसकी उंगली पर एक निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। मतदान केंद्र के अंदर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के एजेंट बैठते हैं। मतदान के लिए जो है पहले जो है पत्रों का प्रयोग, जो पत्र का प्रयोग किया जाता था, कागज का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है ईवीएम का प्रयोग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है और इस मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनका जो पार्टी का चिन्ह होता है वो चिन्ह अंकित होता है और जिस भी उम्मीदवार को वोट देना है उसके चुनाव चिन्ह के आगे लगे बटन को दबा देते हैं। तो इस तरह जो है मतदान हो जाता है। मतदान होने के बाद इन वोटिंग मशीनों को सील बंद कर दिया जाता है और सील बंद करके किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और एक निश्चित जो तय तारीख जो डेट फिक्स कर रखी होती है उस दिन जो है एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और उन मतों की गिनती की जाती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उस उम्मीदवार को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब आता है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। मतदान के दौरान जो है अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना प्राप्त होती है, यानी कि कई जगह जो है अलग अलग घटनाएं घटित होती है, जैसे कि मतदाता सूची में से जो है फर्जी नाम डालने व असली नामों को गायब करने जैसी घटनाएं, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं व अधिकारियों का दुरुपयोग करने की घटनाएं, इसी तरह अमीर उम्मीदवार और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है बड़े पैमाने पर धन खर्च करके जो है लोगों से गरीब लोगों से वोट खरीदने का प्रयास करना। मतदान के दिन चुनावी धांधली, यानी कि मतदान वाले दिन जो है मतदाताओं को डरा धमकाकर उनके वोट हासिल करना या फिर जो है फर्जी मतदान करना, यानी कि किसी के भी वोट जो लोग वोट देने नहीं आते उनके नाम के फर्जी मत जो है डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो है गड़बड़ी मतदान के अंदर सुनने में आती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग का क्या अर्थ है? हमारे देश के अंदर चुनाव जो है स्वतंत्र व ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे जो है इस चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आजादी प्राप्त होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसकी एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद जो है इस चुनाव आयुक्त को जो है राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, यानी कि चुनाव आयोग अपने कार्यों के प्रति चुनाव आयुक्त पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। अगर चुनाव आयोग शासक पार्टी या सरकार को पसंद ना हो तो भी तब भी उसे हटाना असंभव है, अर्थात जो चुनाव आयुक्त होता है उसको अगर कोई सत्ता वाली पार्टी अगर उसे पसंद नहीं करती तब भी उसको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती, क्योंकि इसको हटाना असंभव जैसा ही है, यानी कि इसको हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग की कार्य की चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करती है। चुनाव आयोग जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक हर पहलू पर निर्णय लेता है, यानी कि जब चुनाव आयोग की घोषणा करनी होगी कब चुनाव होंगे तब से लेकर चुनाव आयोग का जो परिणाम निकलता है तब तक हर निर्णय जो है चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। सेकंड है कि चुनाव आयोग जो है एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और जिसका पालन करना हर एक उम्मीदवार हर एक पार्टी के लिए जरूरी होता है
और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों व पार्टियों को सजा दी जाती है। चुनाव के दौरान जो है चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है, यानी कि चुनाव के समय जो है चुनाव आयोग जो भी अपने आदेश निर्धारित करता है उसे सबको मानना पड़ता है, उसके अंदर सरकार भी अपनी दखलंदाजी नहीं करती। सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकता है, यानी कि चुनाव आयोग जो है किसी भी प्रकार के सरकारी मशीनरी के गलत प्रयोग पर रोक लगाता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जो है सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, यानी कि जब चुनाव होते हैं उस समय जिन जिन लोगों की जो है चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है वो लोग जो है सरकार उस समय सरकार के जो है नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करते, बल्कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आयोग उनको जो आदेश देता है वह उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव में लोगों की भागीदारी। भारत में चुनाव के अंदर लोगों की भागीदारी का पैमाना किससे मापा जाता है? मतदान करने वाले लोगों की संख्या पर। पिछले 50 वर्षों के अंदर अगर हम देखें तो यूरोप व उत्तरी अमेरिका के अंदर मतदान का प्रतिशत जो है वो कम हुआ है, जबकि भारत में जो है यह न तो या तो उतना ही है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया है। भारत में जो है अमीर और बड़े लोगों की तुलना में जो है गरीब, निरक्षर व कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में गरीब और निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत में आम चुनाव में आम लोग जो है चुनाव में बहुत महत्व देते हैं तथा देश के शासन संचालन के तरीके में उनका वोट का महत्व रहता है, अर्थात चुनाव के दौरान जो है आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं के वोट जो है शासक निर्धारित करते हैं। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में भागीदारी ली, अर्थात चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार वगैरह किया जाता है उसमें आम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, यानी कि चुनाव होने के बाद जो है जो परिणाम घोषित किए जाते हैं उसको हर एक स्वीकार करते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर जो है अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो ज्यादातर चुनाव हार जाती है। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से 3 में से 2 में शासक हारे, यानी कि ज्यादातर चुनाव में शासक पार्टियां हार जाती हैं। अमेरिका में, जबकि अमेरिका के अंदर चुना हुआ प्रतिनिधि शायद कभी चुनाव आता है कि अमेरिका जैसे देश में एक बार जो चुन लिया जाता है वह जल्दी से दोबारा नहीं हारता, हमेशा उसी की जीत होती है, जबकि भारत में आधे लोग जो है चुनाव हार जाते हैं। दूसरा, वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार का हारना भी आम बात है, यानी कि जो लोग पैसे देकर वोट खरीदते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनावी नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है, अर्थात जो पार्टी जो है चुनाव में हार जाती है वह बिना किसी विरोध के अपनी हार को स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, यानी कि भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, भारत में चुनाव जो है बुनियादी रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की चुनौतियां, फर्स्ट है ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार जो है और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाएंगे ये कहना कठिन है, क्योंकि ये पार्टियां भी जो है पैसा खर्च करके भी जो है हार जाती हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि व संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे, यानी कि देश के अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आपराधिक पृष्ठभूमि यानी अपराधी लोग जो है वो पैसा खर्च करके दूसरों को चुनाव में उतार देते हैं और टिकट पाने में यानी कि सीट पाने में सफल हो जाते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ परिवारों का
जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। यानी कि कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके अंदर एक ही परिवार के अनेक लोग जो है वो सत्ता में है और जिसके कारण जो है उनके रिश्तेदारों को आसानी से जो है चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव का में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। यानी कि आम आदमियों के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो चुनाव में खड़े होते हैं सबका मकसद एक ही होता है, इस कारण आम आदमी के लिए उनमें से चुनना बहुत ही मुश्किल कार्य है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनकी तुलना में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है या निर्दलीय उम्मीदवार है जो किसी भी पार्टी के नहीं है, उन लोगों को सत्ता में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन या आज का टॉपिक। इसके क्वेश्चन जो है यहाँ तक कि आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।